अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने आप सबको ये खुशखबरी वाली ख़बर सुनानी थी कि मेरी जॉब लग चुकी है और 1 मंथ हो गया मुझे जॉब पे जाते हुए और मेरी पहली सैलरी भी आ चुकी है। सो आज मैं अभी जाने वाली हूँ और इतनी ज़्यादा गुड न्यूज़ मैंने आपको एक ही सांस में सुना दी है। अच्छा खैर, अब मैं जाने लगी हूँ अपनी फ्रेंड को ट्रीट देने के लिए क्योंकि वो ट्रीट उसकी सबसे पहले बनती है, क्योंकि जॉब लगवाने में ना उसका सबसे ज़्यादा उसको क्रेडिट जाता है। सो मैं जाने लगी हूँ, जल्दी से मिलती हूँ आपको वहाँ पे जाके क्या ट्रीट देती हूँ। मैं लिफ्ट में आ गई हूँ जी। तो मैं यूट्यूब फैमिली फिर मैं मेरी फ्रेंड के साथ चली गई थी इसको ट्रीट देने के लिए इकबाल टाउन, और रेस्टोरेंट का नाम था ऑनलाइन पिज़्ज़ा। और जितने भी मैंने आज तक पिज़्ज़ाज़ खाए हैं, बिलीव मी, मैंने इस तरह का इतना यमी पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया होगा, क्योंकि वाकई इतना मज़े का कोई टेस्ट था कि मैंने 10 on 10 मार्क्स देती हूँ पूरे। वजह ये थी कि जो पिज़्ज़ाज़ मैं खाती हूँ ना, ज़्यादातर ये होता है कि जो उनकी साइड्स होती हैं वो मैं नहीं खा पाती, क्योंकि वो बिल्कुल काफ़ी थिक सी होती हैं अक्सर तो इसलिए मुझसे खाई नहीं जाती हैं। लेकिन ये वाला जो पिज़्ज़ा हमने खाया, इसकी साइड्स में ना कबाब फिलिंग हुए हुए थे, सो वो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा था। मुझे मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, तो मुझे डीएम्स आ रहे थे कि ये कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इसकी लोकेशन है इकबाल टाउन में है, पिज़्ज़ा ऑनलाइन के नाम से। अभी आपको फ्रेंड से भी मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो क्लिप्स बनाया, वो आपको मैं दिखा देती हूँ। और जी जनाब, क्या मैंने कहना था, काफ़ी अरसे से मैं व्लॉग्स नहीं लगा रही थी। उसकी वजह ये थी कि हमारा घर का जो वाईफ़ाई है वो ख़राब हुआ था, जो तार है बिल्कुल ही डैमेज हो गई थी। तो पूरा महीना जो है वो वाईफ़ाई के बगैर ही गुजारा किया है। लेकिन अब ये है कि न्यू वायर लेके आए हैं और वो लग चुकी है, तो इसलिए फिर मैंने कहा अब मैं कंटिन्यू कर लूँ अपने व्लॉग्स को। इतना अरसा स्किप करने के बाद ये है कि मैंने छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाए हुए हैं आते जाते ऑफिस, तो वो मैं अब मर्ज करके जो है आहिस्ता आहिस्ता लगाती रहूँगी और अपनी यूट्यूब फैमिली से अपनी जो रोज़मर्रा की रूटीन है वो शेयर करती रहूँगी। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे 1000 फॉलोअर्स तो हों जल्दी से। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी फ़र्स्ट सैलरी से क्या क्या किया। लेकिन फ़र्स्ट सैलरी तो ऐसे आई जैसे आई वैसे ही उड़ गई। इतनी मैंने मतलब कि पता भी नहीं लगा कि गई कहाँ। तो जी जनाब, सैलरी का इसलिए पता नहीं लगा क्योंकि सबसे पहले जो है मैंने क्या करना था कि मैंने अपने मामा बाबा को गिफ्ट्स देने थे। मैंने क्या किया, मुझे अब्बू के लिए कोई गिफ्ट ही ना समझ में आया कि मैं क्या दूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ना कैश ही अब्बू जी को दे देती हूँ। तो मैंने फिर 5000 रुपीज़ जो है वो अब्बू को दिए। अब्बू वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, ज़बरदस्ती आप ले लो, बस मैंने देने हैं, मेरी खुशी है ये। तो खैर अब्बू को दिए। और ये लोकेशन है, ये देख लें जी, पिज़्ज़ा ऑनलाइन, और साथ ही इसके ये पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल है। अच्छा खैर, वो फिर मैंने दिए। और फिर जो है वो मैंने मामा को ड्रेस लेके देना था, वो मैंने ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर किया, क्योंकि अम्मा को पसंद नहीं आ रहा था शॉप से कोई जाके। तो फिर जो है मैंने अम्मा को ऑनलाइन ड्रेसेस दिखाए, तो वो फिर मैंने उनको गिफ्ट किया। और ये है कि ये हम ना एक दिन फोर्ट्रेस गए हुए थे, तो वहाँ से ये मेट्रो में स्पीडो में हम वापस जा रहे थे, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जब अल्लाह पाक आपको नवाजे तो सबसे पहले अपने अहलो याल पर ख़र्च करना चाहिए, अपनी ज़ात पर ख़र्च करना चाहिए। और फिर अल्लाह के जो तंग दस्त बंदे हैं और सफ़ेद पोश लोग हैं उन पर ख़र्च करना चाहिए। मैं ये सब आपको बस मोटिवेट करने के लिए बता रही हूँ, कोई इसमें दिखावा नहीं है। बस ये कि हो सकता है कि कितने लोग देखते हैं और वो मुझे मतलब कि होता है कि फ़ॉलो भी करने लग जाते हैं लोग दूसरों से मोटिवेट होके। तो फिर ये था। और फिर एक ड्रेस जो है, मेरी ख़ुद की चाहत थी कि मैं ना अपने हमारे घर जो सफाई करने आती हैं उसकी बेटी है बहुत प्यारी सी, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं एक ड्रेस उसको गिफ्ट करूँगी जी। तो गाइस, अभी मैं आई थी ऑफिस से थकी हुई, और अब मेरे में वैसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ड्रेस खोल के देखूंगी, लेकिन मैंने अम्मी के लिए ड्रेस मंगाया हुआ था आज जो आके आया है। यानी मैं पीछे से ऑफिस से में ही मुझे कॉल आई थी कि आपका ड्रेस आया हुआ है। तो फिर मैंने कहा अच्छा मम्मा रिसीव कर लेंगी। तो जो है मम्मा ने रिसीव कर लिया था। फिर भी मैंने मम्मा से कहा था कि ना आपने डिस्पैच नहीं करना, मैं आऊँगी तो फिर ओपन करूँगी। ड्रेस मैं अभी ओपन करने लगी हूँ, आप सबको दिखाती हूँ कि किस तरह का है ड्रेस। और पहली सैलरी मेरी आई थी, तो उसमें से फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपनी सैलरी में से मुझे भी तो फ़ीक हुई कि मैं अम्मा को कुछ गिफ्ट कर सकूं। खैर, अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये निशान, ये मुझे नूरे हरम की बच्ची है जो मेरी भतीजी, उसने मारा है नेल।
यानी बच्चे जो है ना प्यार भी नहीं करने देते, वो उनको गुस्सा चढ़ जाता है उनको फाड़ियाँ करो तो खैर। लेकिन अब मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ। वो मेरे दही भल्ले पड़े हैं और वो मैं खा के और बस टुन होने लगी हूँ। और रूटीन मेरी इतनी कोई सही हो गई है ना जिसकी कोई हद नहीं। पहले कहाँ मैं, आप सबको पता होगा कि सारी रात जागती थी, फजर के बाद तक भी जागती रहती थी। सब रूटीन ये है कि मुझे दुनिया माफिया की कोई ख़बर नहीं होती और घर आते ही बस मुझे यही होता है कि मैं सो जाऊँ। ये भी एक अच्छी रूटीन है और ऐसी ही लाइफ मुझे चाहिए थी कि बस सारा दिन ऐसा थकूं कि रात को जब सोऊं तो मुझे कोई सोच ना हो तंग करने के लिए और बस डायरेक्ट नींद की आगोश में चली जाऊं। सब ऐसा ही होता है और बस पहले भी अल्लाह का शुक्र था और अब तो बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक का शुक्र है। तो चलें, अब चल के बातें तो साथ साथ होती रहेंगी और चल के देखते हैं ड्रेस मम्मा का। जी, तो ये एक ही हाथ से डिस्पैच करने की कोशिश करते हुए, नाकाम कोशिश करते हुए, फिर जो है मैंने कैमरा बंद करके इसको ओपन किया था। ऑनलाइन पेजेस पे ये है कि एतबार नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरी एक कज़न है जो काफ़ी अरसे से ये काम कर रही है, तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी इससे ज़रा ट्राई करती हूँ, मंगा के देखती हूँ कि कैसा आता है। बाकी ये कि इस पे उसके ऊपर लिखा था कि कराची का है ये, मतलब कि कराची से आया इतनी दूर से, लेकिन खैर इतना बुरा भी नहीं था और इतना अच्छा भी नहीं था, नॉर्मल था। और जो है इसकी प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ, और प्यारा ही था, मतलब इतना भी बुरा नहीं था, एक्सेप्टेबल ही है। और इसकी प्राइस मैं आपको बताती हूँ, इसकी प्राइस है 3500 रुपीज़, जो कि आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये महंगा आया है या ठीक है, नॉर्मल है इसकी प्राइस। इसके अभी काफ़ी पैचेस हैं जो पैचेस लगवाने पड़ेंगे, लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा था ये ड्रेस, लेकिन मेरी भाभी हैं जो, उनको नहीं अच्छा लगा, वो कहती कि ये ड्रेस नहीं प्यारा, लेकिन खैर मुझे तो प्यारा ही लगा। आप बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो है व्लॉग आज का काफ़ी लंबा हो गया, मैं कोशिश किया करूँगी कि तकरीबन 10 मिनट का तो व्लॉग हो कम से कम, क्योंकि रोज़ तो मैंने व्लॉग अपलोड करना नहीं होता, तो अगर 2 दिन बाद भी करूँ तो कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए कि 10 मिनट का हो, है ना जी। और इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा था। और आजकल जो बहुत चीज़ें किन हुई हुई है जो बहुत प्यारी लगती है, सेम प्रिंट के 2 पीस जो ड्रेसेस हैं वो कितने प्यारे लगते हैं, मैं भी सिलाऊंगी जल्द ही। एक मैंने सिलाया, दर्जन के पास है, वो सेम प्रिंट है, लेकिन अभी वो सिल के नहीं आया, उस तरह के मैं और भी सिलाऊंगी। और ये मेरा एम्प्लॉय कार्ड है जो मुझे सारा दिन वेयर करके रखना पड़ता है, इसको सारा दिन पहनना पड़ता है जी, निम्रा अब्दुल खालिक के नाम से। और ये मेरा मतलब कि वो है टेबल जहाँ पे मुझे सारा दिन बैठना होता है। और ये नेल पॉलिश वैसे मैं लगाती नहीं हूँ क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़नी होती है, लेकिन ये एक दिन लेके आई हुई थी मेरी कोलीग, तो फिर मैंने पकड़ के लगा ली, लेकिन ये बहुत प्यारा कलर लग रहा था, लाइट सा। और शुक्रिया है कि एम्प्लॉय कार्ड की पिक्चर अच्छी आ गई हुई है, वरना अल्लाह माफ़ करे शनाख्ती कार्ड वाली पिक्चर लग जाती तो किसी को दिखाने के काबिल भी ना रहता जी। तो गाइस जॉब मेरी स्टार्ट हो चुकी है, अब काफ़ी मतलब महीना हो गया मुझे जॉब करते हुए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। और बाकी है कि आज इमरान खान को कर लिया गया है गिरफ़्तार, और घर जाने में पता नहीं कितने मसाइल जो है वो दरपेश होंगे, सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। वो शुक्र ये है कि मेरी फ्रेंड ने मुझसे कॉन्टेक्ट कर लिया, तो अब मैं उसका वेट कर रही हूँ कि कब वो आएगी और हम साथ साथ चले जाएंगे घर। और चलें मिलते हैं अब घर जाके, और घर जाके आपको बताऊंगी कि किन हालातों से और किन मुश्किलात को मैं पार करके घर पहुंचती हूं। और चलें मिलते हैं घर जाके। जी। तो गाइज़ आप हर व्लॉग में देखते होंगे मेरी फ्रेंड गाइज़ मेरी एक अदद ही फ्रेंड है, नहीं मेरी बाकी भी फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये है कि एक ऐसी फ्रेंड है जिसके साथ मुझे मतलब मैं हर जगह जाती हूँ और मुझे काफ़ी कंफर्टेबल रहता है उसके साथ आना जाना, तो इसलिए काफ़ी ज़िक्र है उसका, और अल्लाह पाक उसको खुश रखे। मेरे लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मेरी लाइफ में चेंज लेके आई है। दुआ करती हूँ कि कभी हमारी दोस्ती जो है वो ख़राब ना हो और हम दूर ना हो, क्योंकि बीच में हमारे खैर हुए भी हैं क्लैशेस, लेकिन खैर अभी भी मेरी यही दुआ है, बल्कि जब भी मैं खुश होती हूँ किसी चीज़ के लिए भी, तो मेरे दिल से उसके लिए ही दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक उसको भी खुश रखें। खैर ये था आज का व्लॉग। और घर जाते हुए ये है कि हमने फिर वो उबर करवा ली थी मैंने और मेरी फ्रेंड ने मिल के, और हालात ये थे रास्ते के कि इतने ज़्यादा लोग निकले हुए थे रैली के लिए, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उधम मचाया हुआ था,
तो ये है कि हम लोग पहुंच गए थे घर, लेकिन ये शुक्र है कि मैंने अगले दिन ऑफ़ कर लिया था, क्योंकि अगले दिन इससे भी ज़्यादा वर्स्ट हालात हो गए थे। तोड़ फोड़ लोगों ने काफ़ी की। और ये ना, मैंने अनारकली में गई थी और मुझे ये जूती बहुत पसंद आई थी, लेकिन इसमें मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो फिर जो है वो मैंने भाई से कह दिया कि वो ले आए साइज़, तो फिर मैंने अपने भाई को भेज के ये मंगवा ली। लेकिन यह है कि 10 नंबर है और फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग है ये जूती, फिर भी नहीं पूरी आई। लेकिन खैर अब मैं इसको पहन के इसका काम चलाऊंगी, क्योंकि ऑफ़िस में ना जो है हमारे बंद जूतियाँ चलती हैं, खुली नहीं चलती। बस जी, ये था आज का व्लॉग। दुआ करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।